हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पर है आज आप लोगों का 11 मई और जो है 11 मई का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया। तो जो भी क्वेश्चंस ओवरऑल 11 मई सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। तो कथक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारतीय कथक के नर्तक रहे हुए हैं। तो कथक राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होता है। जो कि भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और 8 शास्त्रीय नृत्यों में से उत्तर प्रदेश का कथक भी एक अपना स्थान रखता है, और जिससे कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पंडित जो बिरजू महाराज हैं उनका संबंध किस नृत्य से है। अगर यहाँ पर बात करें कि इनका संबंध किस घराने से है, तो लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि लखनऊ पंडित बिरजू महाराज का जन्म आप स्थान रहा हुआ है, तो ये भी कई बार पूछा गया कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो लखनऊ घराने से इनका संबंध है। बाकी इनकी अगर बहनों की बात करें तो उनका जन्म रामपुर में हुआ था, तो इसलिए अगर बात करें तो यहाँ पर इनका रामपुर और लखनऊ घराना दोनों से इनका संबंध रहा हुआ है। लेकिन इनका जो मोस्ट आपका जो पूछा जाता है एग्जाम में कि संबंध किस घराने से है, तो लखनऊ वहाँ पर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, यहाँ पर बुक्स को लेकर के मोस्टली आपका पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी आ चुका है कि द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो द रेस ऑफ माई लाइफ की अगर बात करें तो मिल्खा सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं, इनकी ये बायोग्राफी लिखी हुई है, इन्होंने खुद लिखी हुई है, ऑटोबायोग्राफी है। और उसी तरह अगर यहाँ पर एक और आपकी काफ़ी पूछ ली जाती है, स्टेट फ्रॉम हार्ट की बात करें तो स्टेट फ्रॉम हार्ट कपिल देव की है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ की बात करें तो युवराज सिंह की है। प्लेइंग इट माई वे की बात करें तो सचिन तेंदुलकर की है। तो मोस्टली यहाँ पर जो बायोग्राफी है उन्हीं से बुक्स में पूछा जा रहा है। तो द रेस ऑफ माई लाइफ पूछा गया था, जो कि मिल्खा सिंह की बायोग्राफी है। यहाँ पर इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत रूप से एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलेटिक्स में पहले भारतीय हुए हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक राष्ट्रमंडल खेलों में जीता, और उन्हें खेल में उनकी उपलब्धियों के सम्मान में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो मिल्खा सिंह की बात करें तो इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए फर्स्ट शिफ्ट का ही रिपीटेड क्वेश्चन है। यही फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की हुई थी, यानी कुमारगुप्त प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था और भारत के गुप्त वंश से संबंधित रहा हुआ था। उसके बाद बख्तियार खिलजी आता है, जो कि एक तुर्की शासक था, और बख्तियार खिलजी ने 1199 में आग से नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। अगर ये पूछा जाए कि नष्ट किसके द्वारा किया गया था, तो 1199 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी, जो कि मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था और बिहार का एक मुगल शासक था। वैसे ये तुर्क का एक शासक था जिसने कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले उन लोगों को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पर एनालिसिस मिलता है। साथ ही साथ सबकी पार्टिकुलर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जाकर के वहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का हर शिफ्ट का एनालिसिस मिल जाएगा। बाकी इंग्लिश का भी तीनों शिफ्टों का एनालिसिस शाम में मिल जाता है। और बाकी इन क्वेश्चंस का जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर दे दिया जाता है, तो वहाँ पर इनका दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी जुड़ जाना है। चलिए क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन है कि द मोजार्ट ऑफ मद्रास के रूप में किस संगीतकार को जाना जाता है। तो द मोजार्ट ऑफ मद्रास की बात करें तो AR रहमान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है, और वह एक भारतीय पार्श्व गायक, संगीत निर्देशक, निर्माता हैं। रहमान ने तमिल और हिंदी फिल्म उद्योग में इन्होंने कई सॉन्ग गाए हुए हैं। तो द मोजार्ट ऑफ मद्रास पूछा गया था, जो कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट पूछा गया था आपका कि 17वीं शताब्दी में कथकली की शुरुआत किसने की हुई थी। तो अगर कथकली की बात करें तो कोटाकरा तम्पूरन एक राजा हुए थे, यानी कोटाकरा तम्पूरन था, इनके द्वारा कथकली का बीजारोपण हुआ था। यानी कथकली की शुरुआत जो है वो 17वीं शताब्दी में हुई थी। 17वीं 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में होती है। केरल राज्य में होती है कथकली की शुरुआत, क्योंकि भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से केरल का कथकली नृत्य भी एक होता है। तो यहाँ पर आपका कोटाकरा तम्पूरन अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ था तो वो वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पानीपत के प्रथम और द्वितीय युद्ध पूछे जा रहे थे लेकिन अभी तक तृतीय युद्ध नहीं पूछा गया था। तो यहाँ पर ये पूछा गया था कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो कब हुआ था। तो अगर पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करें तो ये 1761 में होता है, जो कि अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवभाऊ पेशवा यानी कि मराठों के बीच और अफगानों के बीच में हुई थी, जो कि मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा हुआ था। और इसमें अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवभाऊ को हरा करके जीत ली थी, यानी यहाँ पर मराठों की हार हुई थी पानीपत के तृतीय युद्ध में। और पहला जो युद्ध है पानीपत का 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, दूसरा 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। पहले युद्ध में बाबर विजय हुआ था और दूसरा 1556 में जो पानीपत का युद्ध था उसमें अकबर विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब और किसने की। तो सत्यशोधक की बात करें तो जो सत्यशोधक समाज होता है इसका अर्थ होता है अर्थात सच की खोज करने वाला, और जिसकी जो स्थापना है 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फुले के द्वारा की जाती है। अगर ये पूछा गया था कि स्थापना कब हुई थी तो 1873 यानी 1873 हो जाएगा, और ज्योतिबा फुले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ था, जिसका जो मुख्य उद्देश्य था वह शूद्र और अस्पृश्य जाति को विमुक्त कराना था। इसकी जो विचार थी गुलामगिरी सार्वजनिक सत्य धर्म में प्रवाहित, यानी गुलामगिरी पुस्तक अगर पूछा जाए किसके द्वारा लिखी गई है तो गुलामगिरी पुस्तक भी यहाँ पर ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना भी 1873 में की हुई थी। नेक्स्ट है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का नहीं, किस केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी का यहाँ पर पूछा गया था, यूनियन टेरिटोरीज का, कि सबसे कम किसका है। तो सही उत्तर तो इसका अंडमान निकोबार हो जाएगा, जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन अगर अंडमान निकोबार ऑप्शन में नहीं दिया हुआ होगा तो दादर नगर हवेली दिया होगा, तो फिर दादर नगर हवेली की सबसे कम केंद्र शासित आपका हो जाएगा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। बाकी अगर सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाली बात करें तो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व राज्यों में पूछें तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक जो है सबसे अधिक में बिहार आता है, जो कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व होता है। और संघ शासित राज्यों में लक्षद्वीप सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट पूछा गया था कि बाजीराव प्रथम के पिता का क्या नाम था। तो बाजीराव प्रथम की बात करें तो बालाजी विश्वनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बाजीराव प्रथम के पिता थे। यानी कि बाजीराव प्रथम को सभी 9 महान पेशवाओं में से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, यानी जितने भी मराठा साम्राज्य के शासक हुए उनमें से बाजीराव प्रथम को काफ़ी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इनके पिता बालाजी विश्वनाथ थे और बचपन से ही इन्हें घुड़सवारी इत्यादि करने का शौक था। तो यहाँ पर इनका नाम पूछा गया था कि बाजीराव प्रथम के पिता का क्या नाम था, तो बालाजी विश्वनाथ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम हैंडबॉल टूर्नामेंट जर्मनी में कब हुआ था। तो जो प्रथम आधिकारिक हैंडबॉल मैच है वह 1917 में जर्मनी में खेला गया था, यानी 1917 इसका राइट आंसर था। यानी 1917 में प्रथम आधिकारिक हैंडबॉल मैच जर्मनी में खेला गया था। और इसके बाद कार्ल सेलेज ने 1919 में नियमों में संशोधन किया और पहला जो अंतर्राष्ट्रीय खेल था 1925 में पुरुषों के साथ, 1930 में महिलाओं के साथ में खेला गया। 1925 में पुरुषों के साथ था जिसमें कि जर्मनी और बेल्जियम के बीच में खेला, और 1930 में महिलाओं का हुआ जिसमें कि जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। तो पहला जो आधिकारिक हैंडबॉल मैच है जर्मनी का वो 1917 में खेला गया था, जो कि यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट है कि बाघ की गुफा किस राज्य में स्थित है। तो बाघ की गुफा यहाँ पर मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर बाघ की गुफा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फुटबॉल मैच होता है यानी फुटबॉल मैच की अवधि क्या होती है खेलने की। तो सही उत्तर इसका 90 मिनट हो जाएगा, यानी एक मैच 45 मिनट के 2 बराबर भागों में चलता है, जिसमें केवल तभी घटाया जा सकता है जब मैच शुरू होने से पहले निर्देशक और दोनों टीम के बीच में सहमति हो। यानी कि 2 पार्ट में खेला जाता है फुटबॉल का मैच, टोटल 90 मिनट यानी कि 90 मिनट का होता है, जिसमें 45 मिनट की 2 पारियों में फुटबॉल का मैच खेला जाता है।
नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट था कि चावल के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, तो चीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि चावल के उत्पादन में सबसे अग्रणी है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है और 2017 तक विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा हुआ था। इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद भारत होता है, भारत के बाद इंडोनेशिया होगा, फिर वियतनाम होगा, थाईलैंड होगा, बांग्लादेश होगा, यानी सर्वप्रथम अगर सबसे ज़्यादा उत्पादन जो चावल करने का देश है वो यहाँ पर चीन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजगृह किस महाजनपद की राजधानी थी, तो मगध इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह रही हुई थी। तो ये कुछ ऑलमोस्ट क्वेश्चन थे जो यहाँ पर 11 मई का सेकेंड शिफ्ट में ऑलमोस्ट SSC MTS के एग्जाम में पूछे गए थे। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उन लोगों को कर देना है। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।